केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल विधानसभा क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मेलन में प्रदेश को बड़ी योजना का सौगात दे सकते हैं। इसकी जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि हरियाणा दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3.5 लाख कर्मचारियों और 3 लाख पेंशन भोगियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा देने की घोषणा की है और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले अंत्योदय परिवारों की आय सीमा 1,80,000 से बढ़ाकर 3 लाख वार्षिक कर दी है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता उप मुख्यमंत्रियों के बनने की तो घोषणा कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं कर रहे हैं। इस तरह से लोगों को बहकाया नहीं जा सकता। अमित शाह के कार्यक्रम की क्या तैयारियां हैं, इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल करनाल आ रहे हैं। करनाल दौरे के दौरान उनका क्या कार्यक्रम रहेगा, इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इनसे जानते हैं कि अमित शाह का क्या कार्यक्रम रहेगा। जी देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका विज़न, जिनकी सोच हमेशा अंतिम व्यक्ति के उदय की ओर, अंत्योदय की ओर रही है और जो भी उन्होंने योजनाएं शुरू की हैं इस विज़न के साथ की हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो सबसे गरीब व्यक्ति है उस व्यक्ति को मिले। उसी के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर लाखों ऐसे हमारे परिवार हैं जो गरीब परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, पिछड़े हुए परिवार हैं। ऐसे सभी परिवारों को अंत्योदय के यानी अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए जिन लोगों को सहायता मिली है, जिन लोगों ने उन योजनाओं का लाभ उठाया है, उन सभी के साथ हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कल करनाल के अंदर एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें जो अंत्योदय के अंदर केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्य या प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कार्य, उनकी वो सारी जानकारी भी देंगे और उनको ब्लेसिंग्स भी देंगे। हमारी सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आज ही एक बहुत बड़ी योजना, 2 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसके अंदर जो हमारे चाहे वो सरकारी कर्मचारी हैं, वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उन सब को कैशलेस जो इलाज की जो सुविधा है वो दी गई है। लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। इसी प्रकार से पहले जो अंत्योदय की सीमा थी या यो कह लीजिए कि 1,80,000 रुपये के जिसकी आय इनकम थी उसको हम गरीब मानते थे, अब उसको बढ़ा करके उसकी सीमा 3 लाख कर दी गई है। जो 3 लाख से कम आय के व्यक्ति हैं वो सब अब अंत्योदय की सभी स्कीमों के अंदर उनकी भागीदारी होगी और उन सभी स्कीमों का वो फ़ायदा उठा सकेंगे। जैसा मैंने कहा कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने अनेकों योजनाएं शुरू की हैं। जो गरीब व्यक्ति है, सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति को लाभ अंतिम पायदान के ऊपर जो बैठा व्यक्ति है उसको उस स्कीमों का लाभ मिले, इस प्रकार का ये प्रयास प्रदेश सरकार भी कर रही है और केंद्र सरकार भी कर रही है। गुप्ता जी, जिस तरह भी आपने बताया है कि कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलेगी, क्या पेंशन भोगियों के लिए भी ये सुविधा रहेगी? हाँ बिल्कुल। देखिए, उसके अंदर पेंशन भोगियों के लिए भी ये विशेष तौर पर सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही जो घोषणा की है उसके तहत चाहे वो सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी कर्मचारी हैं, उन सभी को इस जो योजना है उसका लाभ मिलेगा। गुप्ता जी, जिस तरह कल गृह मंत्री अमित शाह करनाल आ रहे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वहाँ उपस्थित होंगे, जब 2 बड़ी हस्तियाँ वहाँ होंगी तो क्या कोई हरियाणा को बड़ा तोहफा मिल सकता है? देखिए, जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा प्रदेश के ऊपर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की विशेष कृपा रही है। जो बड़ी बड़ी योजनाएं, जितना विकास पिछले 9 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ है, शायद वो पिछले 50 वर्ष के अंदर नहीं हुआ था। और कल भी
ऐसी आशा है कि आदरणीय अमित शाह जी प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी योजना, उसकी सौगात जो है वो प्रदेश को देने वाले हैं। गुप्ता जी, जिस तरह आपकी सरकार चल रही है, 10 साल सरकार आगे हो जाएगी, तो अभी से ही विपक्षी पार्टियों ने, चाहे पूर्व सीएम हुड्डा हो, उसने 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की है, और आज ही इनेलो के नेता अभय चौटाला ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है, एससी और बीसी वर्ग के 2 लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस तरह की घोषणाओं को आप कैसे देखते हो? देखिए, आज विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों का आशीर्वाद, लोगों की जो सहयोग है वो सरकार को मिल रहा है, योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिल रहा है। आगे आने वाला जो कल है, 2024 का चुनाव है, वो जो ये विपक्षी हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो इनेलो है, उनको अपना जो भविष्य है वो धूमिल नज़र आ रहा है। इस प्रकार से इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं। अब ये तो वो जो एक गांव के अंदर एक बैठक हुई कि भी चलो, सरपंच ने उन्हें बुलाई बैठक कि भाई सरपंच तो मैं ही हूँ, बाकी आप देख लो जिसको चुनना। अभी मुख्यमंत्री आपको किसने चुन लिया? मुख्यमंत्री की तो घोषणा कर नहीं रहे, उप मुख्यमंत्री की घोषणा कर रहे हो। तो इस प्रकार से लोगों को बहकाया नहीं जा सकता। आज जनता बहुत समझदार है, लोगों के जो सरकार के द्वारा किए हुए कार्य हैं, विकास है, वो सब जनता देख रही है। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल क्या कार्यक्रम रहेगा। इसके साथ साथ उन्होंने विपक्षी पार्टियों को भी आड़े हाथों लिया। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।